यही शायद वो विकास की गंगा है जो प्रदेश में बह रही है। हमारे पास एक मामला आया, कुछ लोगों ने हमसे निवेदन किया। मेरी लैट्रिन बनवा दो भैया, बहुत परेशानी मिलती है, हम क्या चले नहीं पाते। हमारी लैट्रिन बनवा दो भैया। हाँ, कौन जाना जाए धीरा धीरा, अब बाहर पाई गिर पड़ेगा तो हाथ पाँव टूट गया है। हाँ, परेशानी बहुत मिलती है भैया हमका। हाँ? गवर्नमेंट हाँ। वहाँ नहीं मिलती। पेंशन बंद कर दिन का वृद्धावस्था तो में। कहे लगे कि तुमको कॉलोनी देंगे तो हमारा तो हमको जेल हो जाएगी। जेल क्यों हो जाएगी उनको? तुम कल प्रदेश में 25 सितंबर को दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती मनाई गई, जन्मोत्सव मनाया गया। वो दीनदयाल उपाध्याय जी जिन्होंने अंत्योदय की बात करी थी, समाज में लोकतंत्र में जो सबसे आखिरी पायदान पे खड़ा व्यक्ति है उसको मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाए, सरकार की नीतियों का, सरकार की जितने भी मिशनरीज़ हैं, जितने भी लाभ हैं, गरीबों को कैसे पहुंचाए जाएं, उस पर चर्चा तो खूब हुई। लेकिन इस तरह के जब बाबा, इस तरह के जो वृद्ध हम लोग के सामने आते हैं, इनका साथ उनके बच्चों ने भी छोड़ दिया, उन्हें छोड़ के चले गए। और जो गांव के इस तरह के निकम्मे प्रधान मैं कहूँगा, जो जिनको ज़रूरत है उनको एक शौचालय तक भी नसीब नहीं करा सकते। इस तरह की ज़रूरतमंद लोगों को अगर सुविधा ना मिल पाए, शौचालय ना मिल पाए, तो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने से क्या फ़ायदा। मुरैता नवीन गाँव है। हल्की सी बारिश हुई आज, 26 सितंबर है। मेरे पीछे आप इस खड़ंजे की हालत देखिए, किस तरीके से पानी भरा हुआ है। यही शायद वो विकास की गंगा है जो प्रदेश में बह रही है। हमारे पास एक मामला आया, कुछ लोगों ने हमसे निवेदन किया कि आप हमारे गांव आएँ और एक वृद्ध की एक समस्या है वो दिखाएं। इस वक्त हम उन महादेव बाबा का नाम है, उनके घर के बाहर खड़े हैं। आइए आपको घर की हालत दिखाते हैं और उनके साथ जो परेशानी है वो आपको दिखाते हैं। देखिए, ये रास्ता है, लकड़ी बांस से इन्होंने चार दीवारी बनाई है। इसमें क्या ही सुरक्षा मिलती होगी अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। ये है वो बाबा, ये उनका घर है। बाबा आपका नाम क्या है? महादेव। महादेव। हाँ, बाबा उम्र कितनी हुई आपकी? 75 साल हो गई हुई हैं। 70 साल के हो? हाँ, बाबा आँखी में का हो गए हो? आगे में नकल जा कर भैया, काटी रहा ऐसे बैठे बैठे। तब से दिखा नहीं पड़ता? हाँ, दिखा नहीं पड़ता है। तो बाबा यहाँ का समस्या आपके गांव में, का दिक्कत आपका है? कोई दिक्कत ये सब देख लो, कचरा कैसे का भरा है। अच्छा, हाँ, नदी साफ हुए हैं, कि कोई नदियाँ नहीं साफ होती। नाली वाली सफाई वफाई नहीं कर। हाँ, अच्छा, यहाँ हमका पता चला आपका शौचालय नहीं मिला। हाँ, अब इतने बुजुर्ग हो तो ग्राम प्रधान तक कहो नहीं कि हमका शौचालय हमका चाहिए, हमका बरसात में जाए पर कहूँ फिसल गिर पड़ी, चोट लाग जाए, हाथ पाँव टूट जाए, बुढ़ापा में। प्रधान नहीं सुना था माँ बाप। नहीं सुना? हाँ, तो लेटिन वेटिन शौचालय एको बार नहीं कहीं इनकी ले लो? हाँ, एक बार नहीं। कहाँ जा तो फिर? खत्म जाए तो भैया, खत्म जाए पर धीरा धीरा चला नहीं पाए तो भैया। और घर में कौन कौन रहता है? हमारा लड़का दो तीन ठैया हैं, वो अलग हैं। एक लड़का साथ बाहर है, वो आ देता पैसा वैसा। तो यहाँ खाना वाना को पकाते है? मेहरिया पकौती। तो दोनों बूढ़ा बुढ़िया दोनों साथे रहा तो? हाँ, तो यह दिक्कत है कि लैट्रिन करे खातिर उनका बारिश में और रात बिरात सब जाग पड़त। हाँ भैया, बरसात हो तब हो जाए था। ये देखिए, अब बाबा की हकीकत कहानी आपने सुनी होगी। 75 साल की इनकी अवस्था है। रात बिरात, सर्दी गर्मी, इन्हें शौचालय नहीं मिला है प्रधान के द्वारा। कल प्रदेश में 25 सितंबर को दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती मनाई गई, जन्मोत्सव मनाया गया। वो दीनदयाल उपाध्याय जी जिन्होंने अंत्योदय की बात करी थी, समाज में लोकतंत्र में जो सबसे आखिरी पायदान पे खड़ा व्यक्ति है उसको मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाए, सरकार की नीतियों का, सरकार की जितने भी मिशनरीज़ हैं, जितने भी लाभ हैं, गरीबों को कैसे पहुंचाए जाएं, उस पर चर्चा तो खूब हुई। लेकिन इस तरह के जब बाबा, इस तरह के जो वृद्ध हम लोग के सामने आते हैं, जिनका साथ उनके बच्चों ने भी छोड़ दिया, उन्हें छोड़ के चले गए, और जो गांव के इस तरह के निकम्मे प्रधान मैं कहूँगा, जो जिनको ज़रूरत है उनको एक शौचालय तक भी नसीब नहीं करा सके। बोले तेरे को डालेगा सब यहाँ
का खुदा ले गए, पहले लगी रहे, बनी रहे? नहीं बनी रहो घर में, अच्छा, खुदा ले गया है। खुदा ले गए? हाँ खुदा ले गया। तो रोक्यो नहीं कि हमारा लेटरिन कहाँ है, खुदा ला? हम नहीं रोका भैया। बता रहे हैं कि यहाँ पे पहले बन रही थी, शौचालय बनाया जा रहा था, बाद में उसको उखाड़ के ले गए। पता नहीं क्यों ले गए, क्या करने के लिए ले गए, ये बाबा नहीं बता पा रहे हैं। बाबा वृद्ध हैं, पढ़े लिखे भी कम होंगे। बाबा पढ़े लिखे हो? नहीं पढ़े लिखे नहीं है तो अपनी बातों को ठीक से रख भी नहीं पा रहे हैं। हमें पता लगा तो हम लोग यहाँ तक पहुँचे। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर इस तरह के प्रधान गांव में रहेंगे, अगर इस तरह की ज़रूरतमंद लोगों को अगर सुविधा ना मिल पाए, शौचालय ना मिल पाए, तो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने से क्या फ़ायदा। यहाँ पे गांव के कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे। आपका नाम? राधा। आप कौन हैं इनकी? बहू। बहू हैं। तो ये बता रहे हैं कि यहाँ कोई सुविधा नहीं है, लेटरिन वेटरिन नहीं, तो आपने प्रधान से बोला? प्रधान से बोला का कही दें, और हमारी आई भी थी लेटरिन, बन गई थी, छत पर रह गई थी। तो मतलब पहले कहते थे कि हमारा घर गिरा, वो घर है हमारा, ये तो देवर का है। तो वहाँ टीन धरे थे, गिरे वाली थी। तो कहने लगे तुमको हम कॉलोनी देंगे, हमारे मनाई को बाहर रहते हैं, मजदूरी करते हैं, 6 महीने यहाँ रखें इलेक्शन की बेरिया, कि तुमको हम कॉलोनी देंगे। उनको कमाने भी नहीं दिए इनने। और जब कॉलोनी के टाइम आई तो कॉलोनी कह लगे नहीं मिल पाएगी, और तुम्हारा घर बना यहाँ। हम देवर से हाथ पाँव जोड़े, एक कमरा ले थे सामान धर के लिए। तो कहते तुम वहाँ रहती हो, यहाँ रहा हुआ है, बताओ घर गिरा हुआ, वहाँ कहाँ बच्चे लेके रह लिए, गिर जाए तो हमारा बच्चे हमारे चले जाएं। तो वह लैटरिन को हम कहा कि सर जी मतलब गैन प्रधान के लगे, हम गैन प्रधान जाँच आई, सबके जाँच करें, हम जाँच नहीं करें लैटरिन कॉलोनी के। तो हम कहन कि हम लैटरिन दीनो चाचा, कॉलोनी नहीं दीनो। हम कहा लैटरिन का तो चलो नहीं दिक्कत है, पर कॉलोनी की ज़्यादा दिक्कत है कि घर नहीं ना हमारे लगे रहा, तुम तो कहो रहा है नहीं, हम 6 महीना रहे तो एक कमरे बनवा लेते। तो कहे लगे कि तुमको कॉलोनी देंगे तो हमारा तो हमको जेल हो जाएगी। जेल क्यों हो जाएगी उनको? तुम कमरे में रहती हो देवर के, उससे बाहर निकल के रहो कुरिया डाल के, तो तुमको कॉलोनी देंगे। तो हम कहा तुम चाचा लैटरिन पन उसे ले जाओ। हम कहा जब कॉलोनी का वो घर बनवाइबे तो फिर लैटरिन बनवा लेबे, कल में लैटरिन का कौन ज़रूरी। हम कहा जब हमारा लैटरिन बिन ढंग के लैटरिन दी दो जगह गड्ढा खोद के डाल देने न रहा, हम का कहूँ ठौर रहा लैटरिन का करते हम, तो अपन खुदवा ले गया। अच्छा, बाबा बता रहे हैं कि आप ये अलग रहते हैं, आप लोग अलग रहते हैं, ये खाना पीना भी खुद करते हैं, तो ये तो आपकी जिम्मेदारी, अब बहू है, आपको उनका ध्यान भी ख्याल भी रखना चाहिए। ध्यान भी देखते हैं, सब कुछ करते हैं, और बीमार होते दवाई भी करावे, गर्मी में बीमार हैं दवाई कराए हैं। पर यह है कि खेती पाती ले हैं, हम भी मजदूरी करते हैं, देवर के साथ रहते हैं, देवर भी साथ नहीं देता। ये देखिए, अब गाँव में जब आप जाते हैं तो इस तरह की समस्याएँ आपको देखने को मिलती हैं। गरीबी का आलम यह है कि खेती पाती नहीं के लगे जो है 2 4 10 बिसुआ, और हमारे 2 बच्चे हैं, हम बच्चे को पढ़ा लिखा रहे हैं, कहो मतलब इन्हें अब नाज पानी खरीद रहे हैं और बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं। 2 4 5 बिस्वा 10 बिस्वा जो भी ज़मीन है, ये सीमांत किसान है, छोटे किसान हैं, जो सिर्फ अपना जीवन निर्वाह इस मुश्किल से कर पाते हैं। और इस तरह के प्रधान जो हैं, जो जहाँ ज़रूरत है उन तक जब सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं, तो जो इतनी बड़ी सरकार है देश में, प्रदेश में बीजेपी की, वो प्रयास करे ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक लाभ पहुंच सके। हाँ, पेंशन दे रहा है गवर्नमेंट, हाँ, वो नहीं मिलती। पेंशन बंद कर दिन का, बंद कर दें। वृद्धावस्था पेंशन हाँ, को बंद कर दिन। कई प्रधान कटाना नहीं, आपको कटाई। देखिए, बाबा ने एक और खुलासा कर दिया कि इनकी वृद्धावस्था पेंशन चलती थी, है नहीं है, वो प्रधान जी ने कटवा दी है। अब इनकी कटवा दी तो वो कहाँ जा रही है, ये तो जांच का विषय है। और ऐसे लोगों के लिए ही तो ये पेंशन लाई गई थी। पहले भैया मिलती रहा है, बाद पहले मिलती रहा है, पहले कहाँ मिलत रहा है, हिलौली का चीज़ पेंशन। हाँ, हमने पूछोगे प्रधान जी हमें पेंशन काहे नहीं आ रही, हम नहीं मिलती, नहीं देते। हाँ, दुखद है, ये बहुत ही दुखद है लोकतंत्र के लिए, हमारे समाज के लिए, कि जो इस तरह के लोगों की कहानियाँ लोग सुनते हैं तो उन पे क्या भी उन्हें लगता है उनका लोकतंत्र से भरोसा ही उड़ जाएगा एक दिन। आप अगर इस वीडियो को देखें तो कृपया इसे शेयर ज़रूर करें और अपने कमेंट करें कि ऐसे ग्राम प्रधानों के साथ क्या करना चाहिए।